हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद आज के दिन के लिए। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने फिर से हमें इकट्ठा दिया, फिर से आज तूने खुदावंद इस पे हमें फतह दिलाकर उसको हम पांव तले रौंद के आज खुदावंद तेरी हुजूरी में आए। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। और जब तू हमसे बोले तो खुदावंद हमारे अंदर से खुदावंद कहीं पे भी हम जकड़े हुए हैं, कहीं मुश्किल में है, परेशानी में है, कहीं बंधनों में बंधे हुए हैं, खुदावंद आज तेरे कलाम के वसीला से वो हमारे सारे बंधन खुल जाएं, जंजीरें खुल जाएं यीशु के नाम से। खुदावंद खुदा आज तो हमें, हमारा ईमान है कि तू हमें आजाद करने, बहाल करने के लिए उतरा हुआ है। तूने हमारे दरमियान अपने तख्त को लगाया है खुदावंद। आज खुदावंद खुदा तू हमें तसल्ली देना, इत्मीनान देना, खुशी से, शादमानी से खुदावंद भर देना। खुदावंद आज तेरी शिफा हमारे बदनों में दौड़ जाए। यीशु के नाम से हम इस दुआ को पूरे ईमान से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम आज रोमियो 12 बाब पढ़ेंगे और उसकी हमने पहली आयत पे बात की थी, और आज हम उसकी दूसरी आयत जो है उस पे बात करेंगे, और सिर्फ दूसरी आयत पे ही, क्योंकि उसको ही अगर हम एक कह लें समझना चाहें तो उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो इसलिए जो कुछ छुपा हुआ है उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे जितना भी हम कर सके। तो रोमियो 12 बाब उसकी दूसरी आयत जो है उसको हम पढ़ेंगे, और कोई हमारे साथ रीडिंग जो है वो कर सकता है। जी, कोई करे? प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, रोमियो 12 बाब उसकी दूसरी आयत। 1 से 8। हाँ जी। हाँ जी, नहीं नहीं, पहली दो आयतें पढ़ लो। ਜੀ ਸੋ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਵੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, हमने पहली आयत पे थोड़ा बात की थी कि खुदावंद को क्या पसंद है कि हम अपने बदन जो है ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर कर दे, जो कि क्या है, पाक और खुदावंद को पसंदीदा है। और वो हमने थोड़ा आयतों के जरिए सीखा था कि खुदावंद को क्या पसंद है ना। खुदावंद को पसंद है कि हम उसकी इबादत करें, हम उसकी तारीफ करें, हम उसकी शुक्रगुजारी करें, और उस जैसा मजाज हमारा हो। यानी हम अपने जो अकल है या अपनी जो मर्जी है वो ना करें, बल्कि खुदावंद की मर्जी को पूरा करें। क्योंकि ये क्या था, हमने उस दिन पढ़ा था कि ये बदन अब खुदा के हैं, ये बदन हमारे नहीं है। ये हमने आयतों के जरिए सीखा था कि ये बदन अब मेरे और आपके नहीं है, क्योंकि हम क्या है, मर गए हैं। जब मसीह में आते हैं तो हम मर गए हैं, अब मसीह हमारे अंदर जिंदा है। और जब मसीह जिंदा है तो फिर जो मसीह चाहता है, या उसने जैसे जिंदगी गुजारी थी वैसे ही मैंने और आपने जिंदगी गुजारनी है। ये खुदावंद को पसंद है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में है ना, यशायाह 53 बाब में लिखा हुआ है कि उसको पसंद आया कि वो कुचला जाए, है ना। ये हम पढ़ेंगे नहीं। तो इसी तरह हम भी जब दर्द में, तकलीफ में यानी गुजरते हैं, अपनी मर्जी को पूरा नहीं करते बल्कि खुदावंद की मर्जी को पूरा करते हैं, तो ये है असल में खुदावंद की पाक और पवित्र मर्जी। ये है कुर्बानी कि हम, हमारे दिल में आ रहा होता है कि ओ जी, फर्ज करें किसी को सैर करने का बड़ा शौक होता है, और फिरने फुरने का, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, सैरो तफरीह बुरी बात नहीं, लेकिन उससे क्या होता है कि हम, हमारा टाइम, हमारी एनर्जी, हमारा पैसा जो है वेस्ट होता है। वो ही जो टाइम है या वो हमारे बदन के जैसे कह लें जो ताकत है, एनर्जी है ना, वो खुदावंद के कामों को दे सकते हैं। वो ही
पूरी, जैसे लिखा है कि पूरे अपनी ताकत से, जोर से क्या करें, हम खुदावंद की इबादत करें या खुदावंद की प्रस्तिश करें। तो इस तरह ये छोटी सी बात है। हम कई दफा ना बड़ी बड़ी बातें सोचते रहते हैं कि वो खुदा नु हरामकारी नहीं पसंद है ना। नहीं, ये छोटी छोटी बातें कई दफा होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो वो असल में हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी मर्जी पूरी कर रहे होते हैं, या कह लें कि शैतान की मर्जी पूरी कर रहे होते हैं, और हम खुदावन की मर्जी पूरी नहीं कर रहे होते। तो इस तरह क्या होता है कि फिर हमें अपने बदन को ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश नहीं किया, क्योंकि हम क्या है, अपने बदन की या अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरा करें। जैसा कि पिछले रोमियो में हमने ज्यादा ये पढ़ा कि जिस्मानी ख्वाहिशें है ना, तो ये जिस्म की ख्वाहिशें हैं जो हम जैसे कह लें, हमें देखना पसंद है, यानी घूमना फिरना पसंद है। तो ये क्या है, ये जिस्म की ख्वाहिशें हैं। खुदावंद ये नहीं, जैसे क्या कहते हैं, ये गलत नहीं है लेकिन हम अम, वैसा वाला फिर टाइम खुदा को दे नहीं सकते। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातें जो हैं, यानी अपनी जिंदगी का, अगर दूसरी आयत में देखें कि जहान के यानी दुनिया के हम शक्ल ना बनो। अब दुनिया में जो कुछ भी है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, कुछ भी हम कर रहे हैं, घर के काम, चर्च जाना, जॉब पे जाना, शादी ब्याह, और यानी जो कुछ भी हम करते हैं अपनी रोज के कामों में, सब कुछ वो क्या है, दुनियावी है। उसमें जो खुदावंद का, जैसे कह ले, जो मर्जी है, वो मैं कहूंगी कि इतनी सी है, जो हम खुदावंद के साथ वक्त गुजारते हैं, जो उसके साथ बैठते हैं, या फिर उसके हुक्मों पे अमल करते हैं, खुदावंद पाकरू की हदायत से चलते हैं, वो है खुदा की कामिल मर्जी। और फिर और हमने सीखा था कि अगर हमें किसी ने कुछ कह दिया, गुस्सा आ रहा है, नाराजगी, हमारा भी दिल कर रहा है कि जिन्नियां गल्लां उन्हें सानू सुनाइयां ने, गुस्सा किया है, तो हम भी उसको वैसे ही जवाब दें। लेकिन जब हम जवाब नहीं देते उसको, जैसे पहले गुस्से को पी जाते हैं, और मैं अमसाल की किताब में लिखा है कि जो जवाब नहीं देता या गुस्से को पी जाता है, या तो वो असल में पहलवान है। तो हम क्या है, असल में पहलवान है, और हमारा काम ही क्या है, लड़ना है। तो उस वक्त, उस सिचुएशन में जो उस वक्त आ गई है, तो अगर हम जीत जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने जो बदन की ख्वाहिश थी, जिस्म की ख्वाहिश थी, उसके ऊपर गलबा जो है वो पा लिया है। हालेलुया। और हमने अपने यस्सु को काम करने दिया है। यानी क्या, हमारे बदन क्या है, अब खुदा यीशु मसीह के बदन है, तो हमने उसको काम करने दिया है ना। लेकिन जब हम उस जैसा उसने हमारे साथ बुराई की है, हम भी बुराई का जवाब बुराई से देंगे, तो असल में फिर हमारे जिस्म ने वो काम किया है। तो इसका मतलब है कि अभी तक हमने अपने बदनों को ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश ही नहीं किया जो खुदा को पसंदीदा है ना। तो ये थोड़ा सा हमने सीखा था उस दिन। आज का ये है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो। तो इसमें सब कुछ वो आ जाता है जो मैं और आप अपने चर्च में करते हैं, अपने घर में करते हैं, एक बीवी की हैसियत से, एक बेटी की हैसियत से, एक माँ की हैसियत से, इसी तरह ये जैसे कह लें, जो बेटे हैं या शौहर हैं या बाप हैं, है ना, या भाई हैं, तो वो सब कुछ जो कुछ भी हम करते हैं, अगर हम खुदावन की मर्जी से कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर हम इस जहान की कैसी कहने हैं, और के ये तो रवाज है, या ये तो अकल की बात है ना। तो अभी हम आयतों के जरिए से पढ़ेंगे कि जो दुनिया की अकल है वो खुदावन की नजर में क्या है, बेवकूफी है। हम कहते हैं बड़ा अक्लमंद है ना, लेकिन खुदावन की नजर में जो दुनिया के हिसाब से चलता है, वो खुदावन की नजर में बेवकूफ है।
इसलिए हमने दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना। हम मसीही जो है, कुछ तो नए आए हैं, कुछ जड़े ने असी हुन एडे बुढ़े होंगे हैं, 50 साल 55 साल 60 साल इससे भी ज्यादा, है ना। तो अगर आप खुद ही मतलब हम अगर सोचें कि कोई 50 साल का 60 साल का बंदा फीडर पी रहा है, तो आप कैसा उसको फील करेंगे? क्या आपके दिल में आएगा उसका? आप देख के उसको हंसेंगे ना, अजीब लगेगा। तो खुदावन का बंदा यहाँ पे कह रहा है कि जब हम मसीह में आ गए हैं, हम बचपन से कह लें कलाम सुनते हैं, माँ से, बाप से, पास्टर से, है ना, सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी अक्ल जो है नई नहीं बनी, तब्दील नहीं हुई। तो हम उसी आदमी की मानिद हैं जो कह ले 50 साल का 60 साल का बंदा है और फीडर पी रहा है ना। और एक बेवकूफी लगेगा ना, है ना, कैसा अजीब लगेगा। तो बिल्कुल इसी तरह हम जो मसीही हैं, हम मसीह में आ तो जाते हैं, हम खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, मसीह कहलाते हैं, लेकिन हमारी अक्ल जो है वो अभी तक नई नहीं बनी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सारे ही जो इस दुनिया में हो रहा है वो ही काम कर रहे हैं। हमारी सोचें तब्दील नहीं हुई, हमारी जैसे खुदावन की अक्ल है, खुदावन की हिकमत से हम काम नहीं करते, हम अपनी अकल से सारे काम करते हैं। ठीक है। तो इसलिए मैंने और आपने उस आदमी की तरह या उसकी तरह नहीं बनना कि अभी तक हमारे मुंह में फीडर हो, अभी तक हम दूध पी रहे हों। अब हमें गोश्त जो है, सख्त गजा जो है वो खानी चाहिए। और ताकि क्या है, अब हम रूहानी बन जाए, अब हम जिस्मानी ना रहें और खुदावंद की अक्ल जो है इस्तेमाल करें। पहले तो ये मैं कहूंगी हम मसीहों को पता ही नहीं है, हम मसीहों को पता ही नहीं है कि हमारा इस बदन पे कोई इख्तियार है ही नहीं है। ये बिल्कुल नहीं पता हम मसीहियों को कि मैं इस बदन को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये मेरे यीशु का बदन है, उसको जो पसंद है मैंने वो करना है। ठीक है। ये कभी इतने मैं कहूंगी गहरे तौर पे हमने समझने की कोशिश नहीं की। अगर हम ये समझ जाएं, जैसे अम, मैं कहूंगी किसी की अपने कुछ चीज है, फर्ज करे फोन ही है, आजकल वही ज्यादा कीमती है। तो फोन मेरे जैसे कल हस्बैंड का है, तो वो मेरा तो है ही नहीं, मैं उसको कैसे इस्तेमाल करूं, है ना। मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो ठीक है, वो मुझे दिया उसने, अम, लेकिन मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो मैंने संभाल के रखना है, जो कुछ उसको पसंद है उसको साफ सुथरा करूं, उसको जैसे कह ले चमका चमकू के रखूं और उसी का नाम रहे। मैं उसमें कुछ शामिल नहीं कर सकती, है ना। तो ये है कि हम जो मसीही हैं, हमारे बदन जो हैं वो खुदा यीशु मसीह के हैं। इसलिए जो कुछ वो करता था, खुदा यीशु मसीह ने सब कुछ करके दिखाया। उसने सिर्फ हमें कहा ही नहीं। जैसे मैं कहूँ कि मैं आपको सिखाती हूँ, तो जो काम मैंने नहीं किया वो मैं आपको नहीं बताऊंगी कभी। मैं कोशिश करूंगी कि जो मैंने किया है, जिस पे मैंने फतह पा ली है, वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने फतह पा ली हुई है। मुझे पता है कि ये हो सकता है, ये काम, ये मुश्किल ठीक है, जरूर है, लेकिन ये हम कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए अम, खुदा यीशु मसीह ने अबलीस के ऊपर फतह पा के मुझे और आपको कहा है कि हम उस पे फतह पा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हम खुदा यीशु मसीह के हम शक्ल जो है वो बन सकते हैं। जैसे उसने अपनी सूरत पे हमें बनाया, हमारे बाप ने, खुदा ने, वैसी सीरत भी हमारी उसकी मानिद बनती जाए। तो हम एक दो हवाले पढ़ते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। जी अंजना, आप निकालना पहला पतरस, उसका 4 बाब और उसकी 2 आयत पढ़ेंगे। पहला पतरस। ओ जी, हमारे साथ कौन कौन कर सकता है रीडिंग? वफा आप कर सकते हो? पहला पतरस।
कोई करेगा या नहीं? ओके हेलो, ठीक मैं करती हूँ। मैं करती हूँ। है, पहले ओके ठीक है। पत्रस। पहला पतरस, उसका 4 बाब उसकी 2 आयत। ओके, आप दुआ है। ओके, हालेलुया। किताब मुकद्दस में से पहला पत्रस नया नामे में उसकी दूसरी आयत, ताकि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी जिंदगी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक ना गुजारे, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक। आमीन। आमीन आमीन। हाँ जी, क्या करें हम? कलाम को मानते हुए तो हम अपने तो भी तुम कौन सा, सॉरी पढ़ना 4 आयत, 4 का। दूसरी आयत, हाँ जी हाँ जी, सॉरी। ताकि आइंदा को अपनी जिस्मानी जिंदगी सॉरी ताकि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी जिंदगी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक ना गुजारे, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक। हाँ जी, थैंक यू। ठीक है, अगर आगे भी आप पढ़ लें तीसरी आयत भी, तो उसमें और ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा कि कौन सी हैं जिस्मानी बातें। इस वास्ते के गैर कौमों की मर्जी के मुवाफिक काम करने और शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिशों, मैखारी, नाच रंग, नशाबाजी और मकरू बुत परस्ती में जिस कदर हमने गुजारा वही बहुत है। इस पर ताज्जुब करते हैं कि इस पर वो ताज्जुब करते हैं कि तुम बदचलनी तक उनका साथ नहीं देते और लान तान करते हैं। उन्हें उसी को हिसाब देना पड़ेगा हाँ जी, बस ठीक है, जो थैंक यू। जिंदा और मुर्दा का इंसाफ करने को तैयार है। हाँ जी, ठीक है। यानी ये सारे काम क्या हैं? ये जिस्मानी काम है। और अब क्या है, खुदावंद का बंदा हमें कह रहा है कि जिस्मानी काम, यानी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक ना गुजारे। यानी जो काम अगर ऐसे हम कर रहे हैं जो कि बुत परस्ती में आता है, ये सारा कुछ जो है हरामकारी, जनाकारी, नाच रंग जो है, बुरी ख्वाहिशें, ये नशाबाजी, जो भी कुछ है, ये क्या है? इससे बदचलनी पैदा होती है। ये क्या है? आदमियों के काम है, दुनियावी काम है, जिस्म के काम है। ये मुझे और आपको नहीं करना, बल्कि क्या है, खुदा की मर्जी के मुताबिक काम करने हैं। जो कुछ खुदा ने हमें कहा है वो काम करने हैं। इसलिए पालूस रसूल यहाँ पे क्या कह रहा है कि जहान के हम शक्ल ना बनो, दुनिया के हम शक्ल ना बनो, क्योंकि ये दुनिया के काम जो हैं, यानी जिस्मानी काम जो हैं, ये क्या है? सारे दुनिया के काम हैं, ये आदमियों के काम हैं, ये गैर कौमों के काम हैं। मुझे और आपको खुदावन ने इसीलिए गैर कौमों में से निकाला है। इसीलिए ये बुत परस्ती जो है, ये मुझे और आपको खुदा यीशु मसीह ने निकाला है कि हमने नहीं करनी किसी भी तरह से। ये सारा जो शायद आपको नजर आ रहा हो कि बुत परस्ती में से ही तो हमें हमारे जैसे कह लो बाओजदाद को निकाल के लेके आया, तो हम नए तरीके से इसको, सलीब को, और अपने जो मुकद्दसीन हैं या खुदा यीशु मसीह का ही हम बुत बना के उसके आगे सिजदा करना शुरू हो। सलीब बुरी नहीं है, सलीब को मानना या ये हमारे लिए फतह का निशान है ना, बुरा नहीं है। लेकिन जब हम उसके आगे सिजदा, उसको पूजना शुरू हो जाते, चूमना शुरू हो जाते हैं, ये ठीक नहीं है। और फिर ये शायद आपने नहीं, लेकिन ये कुछ ही दिनों में ये जो पागरू का निशान है, यानी कबूतर का निशान है ना, तो ये लोगों ने घरों के आगे लगाया होता है। एक यहाँ पे हम गए तो उन्होंने अपने वो जो फ्रंट यार्ड होता है, छोटा सा जैसे कह लें, तो वहां पे इसका निशान लगाए, 7 फरिश्ते लगाए, वो क्रिश्चियन गार्ड था, है ना। तो ये साथ लगाया हुआ और भी बुत थे कुछ, और शुरू में ही लगाया हो कि घर में जैसे कह लें कि बुरी उससे बचाने के लिए, या तो ये सारा क्या है, ये बुत जो बना के हम उसको पूजते हैं, ये बुत परस्ती में आता है ना। ये खुदावंद हमारे खुदा को पसंद नहीं है। ठीक है, ये सलीब जो है हमारे निशान है लेकिन उसको खुदावंद ने ये नहीं कहा था कि हम उसको इस तरह पूज, और कुछ तो इससे भी और बढ़ जाते हैं ऊपर, खुदावंद यीशु मसीह की मूर्ति बना के
अभी तक खुदाम यीशु मसीह को सलीब पे लटकाया हुआ है, बल्कि हमारे खुदाम यीशु मसीह ने तो सलीब पे फतह पा ली, मौत पे फतह पा ली, कब्र पे फतह पा ली हुई है ना। तो वो सलीब पे नहीं है, वो तो आसमान पे है, लेकिन अभी तक हमने उसको सलीब पे ही आ, जैसे कल टंगाया हुआ है ना। तो इसलिए हमने ये काम नहीं करने, ये दुनियावी काम है, ये जिस्म के काम है, क्योंकि एक तरफ से हम निकल के आते हैं तो सानू एक बुत परस्ती जैसे है ना, उसमें से आते हैं तो हमें एक चीज आगे और एक मूर्ति मिल जाती है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बुत परस्ती में से निकलते हैं तो हमें एक और आगे बुत दे देते हैं कि चलो हुणे दी पूजा करो, है ना। जो कुछ भी रस्म और रिवाज, जो कुछ ये मेले और ये होता है, वो ही सारा कुछ जो वो गैर कौमों में करती थी, वो ही हम भी मसीहत में आके भी वही सब कुछ करना चाहिए। ओदे उत्ते चढ़ावे चढ़ाओ, सोने चांदी की चीजें, और चदरें और ये सारा कुछ, तो ये सारा कुछ क्या था, गैर कौमों में हम करते आए थे, या हमारे बाओजदाद करते आए, और वही आके हम करना शुरू आ जाते मसीहत में, है ना। इसलिए कोई बाइबल में कोई ऐसा रस्म रिवाज हमें नहीं बताया कि ऐसे ऐसे जुलूस निकालो, ऐसे ऐसे चढ़ावे चढ़ाओ, है ना। खुदावन ने ऐसा हमें, मुझे और आपको कुछ करने के लिए नहीं कहा, और किसी के आगे सजदा करने के लिए नहीं कहा, सवाए अपने खुदा के। और उसके लिए आगे कुछ रखने की जरूरत नहीं, जिस तरह मर्जी मुंह करके हम सजदा करके घुटने टेक के दुआ कर सकते हैं। हमारे लिए कोई आगे होना नहीं चाहिए कि बुत पे आए थे फिर ये सजदा करना है ना। तो इसलिए ये मुझे और आपको नहीं करना। एक और हवाला हम पढ़ते हैं, श्रेया आप निकालना, यकूब 4 बाब, इसी के इसके पीछे है शायद, यकूब 4 बाब और उसकी 4 आयत, इसके पीछे ही है यकूब का खत, हाँ जी, 4 बाब उसकी 4 आयत। ओके, कलाम मुकद्दस में से याकूब की किताब 4 बाब उसकी 4 आयत। ऐ जिना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है। बस जो हाँ कोई जी, दुनिया की यानी ये सारे जो दुनिया के काम हैं, अभी जो हमने वो लिस्ट देखी कि नाच रंग और देखा जो भी बुत परस्ती है ना, और इसके ऊपर अगर पड़े तो हसद करना, खून करना, झगड़े करना, गालियां देना, ये सारा कुछ क्या है, ये जिस्मानी काम है, ये दुनिया के काम है ना। ये मुझे और आपको नहीं करने। ये अगर हम करते हैं तो हमारी खुदा से दुश्मनी है, खुदा के साथ हमारी दुश्मनी है। तो ये क्या है, ये जहान के काम है, ये दुनिया के काम है, ये मुझे और आपको नहीं करने। जो पालूस रसूल हमें बता रहा है कि दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना मुझे और आपको। जी आगे पढ़ना, मेरा अंजना आ गई है। अंजना, रोमियो 7 बाब उसकी 12 आयत। ਜੀ ਸੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, आगे भी पढ़ना। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੌਤ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਾਪ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਹੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਪ ਅਤ ਬੁਰਾ ਠਹਿਰੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਆਤਮਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਿਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ हाँ जी, ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਸ यानी गुनाह पर जो है, हाँ जी, जी ये क्या है, ये खुदा के क्या, खुदा के साथ हमारी दुश्मनी है, शरीयत के, या खुदा ने जो हमें हुक्म दिए हैं, जब उसके खिलाफ चलते हैं तो खुदा के साथ हमारी दुश्मनी है। अगर दुनिया के काम करेंगे
तो हमसे निजात जो है वो छिन जाएगी जिस तरह के, और ये हमारे ऊपर गलबा पा लेंगे, है ना। तो इसलिए मुझे और आपको जो जहान के काम है, दुनिया के काम है, वो खुदाउन का बंदा कह रहा है कि वो नहीं करने। एक और हवाला हम पढ़ते हैं, दूसरा करंथियों 6 बाब उसकी 14 आयत। जी। दूसरा करंथियों 6 बाब 9। ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅਣਸਾਵੇ ਨਾ ਜੋਟੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਾਨਣ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਲਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਤੀਤਵਾਨ ਦੇ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਓ ਅਤੇ ਅੱਡ ਹੋਵੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। आमीन, हालेलुया। खुदाउन का बंदा हमें कह रहा है कि बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल है। हमारे बहुत ही ज्यादा, जैसे कह लें, हमारे घरों में, खानदानों में होता है कि हम गैर कौम में शादियां कर लेते हैं, और फिर मुश्किलें, परेशानियां शुरू हो जाती हैं। एक तो गैर कौमों में भी करते हैं, और हमारा ईमान भी कई दफा एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा होता है। जैसे कह लें कि मसीही हैं हम, लेकिन हम उस मसीही लड़की से या लड़के से शादी कर लेते हैं जिदा यीशु दे नाल, जिसका खुदा के साथ कोई रिश्ता ही नहीं होता, और फिर सारी जिंदगी हम रोते रहते हैं, और हम ये कोशिश करते रहते हैं कि वो हमारे उस ईमान के लेवल पे यानी आ जाए, जिस तरह मैं खुदा यीशु मसीह को प्यार करता हूँ, उस तरह से हम उसमें क्या लें जुड़े रहते हैं, जटे रहते हैं कि हाँ जी, उसके लिए दुआएं करनी, रोजे रखने, है ना। लेकिन खुदावंद की ये मर्जी नहीं है कि हम ना हमवार जुए में जुटे। हमेशा जो अभी जिनकी शादी नहीं है, वो अपने लिए दुआ करें कि खुदावंद उनको कोई ऐसा खुदा का खादम या खादमा जो है वो उसकी जिंदगी में लेके आए, जो उसके साथ, बल्कि उससे भी ज्यादा खुदावंद के साथ चलने वाला, ईमान में मजबूत, खुदावंद से प्यार करने वाला, जो लड़की हो या लड़का हो। कभी भी हम किसी की जैसे कह लें दौलत, या कोई पढ़ा लिखा है या बड़ा अमीर है, या इस तरह के हम जो क्या कह लें हैं आगे सामने ना रखें। हम हमेशा अपने सामने रखें कि खुदावंद जो है ऐसी लड़की को या ऐसे लड़के को लेके आए जो खुदावंद की मर्जी से हो। तो खुदावंद यहाँ पे कह रहा है कि रास्तबाजी और बेदीनी का क्या जोड़ है, कोई मेल हो नहीं सकता। इसीलिए फिर हमारी जिंदगियों में हमेशा चिक 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 लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, है ना, क्योंकि हमारा आपस में मेल होता नहीं है। हम कर तो लेते हैं, उस वक्त बड़े जज्बाती होते हैं, किसी को प्यार हो गया या कुछ और ऐसे होती हैं बातें, है ना, या माँ बाप का प्रेशर होता है, रिश्तेदारों का, और हम कर लेते हैं। लेकिन बाद में फिर मुश्किलें, परेशानियां जो हैं वो शुरू हो जाती। तो खुदावंद ने पहले ही हमें बता दिया हुआ है कि जो है रास्तबाज जो है उसका बेदीनी के साथ कोई मिलाप है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमारी जो कह लें शादी है, अगर इस तरह होगी तो वो जो हम बेदीन है वो हमारे साथ चल नहीं सकेगा, वो गिर जाएगा, हम
اس کو केला खींचने की कोशिश करेंगे, उस शादी को निभाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत क्या कह लें हैं कि हमारे लिए हमारे माँ-बाप जो है उनके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। इसलिए खुदावंद के बंदा ने कहा कि ना हमवार जुए में ना जुतो। और ये शादी के लिए भी है, और ये जैसे कोई हम कारोबार करते हैं, तो वो भी हम कोशिश करें कि ऐसे किसी बंदे के साथ हो, क्योंकि ये क्या है, हमने मिल के करना होता है। शादी किसी एक बंदे ने नहीं चलानी होती, दोनों ने मिल के चलानी होती। इसी तरह कारोबार करते हैं तो वो भी हम कोशिश करें, हम जैसे कह लें पैसे के पीछे ना भागे, हम खुदावंद की मर्जी को जाने और कोशिश करें कि ऐसे अपने जो ईमानदार हैं उनके साथ हमारा जो कोई कारोबार है या कुछ बिजनेस शुरू करना है तो उसके साथ करें, है ना? ताकि हम क्या है, ऐसी जो मुश्किलें हैं उनसे बच जाएं और खुदावंद का हाथ हमारे ऊपर ठहरा रहे, है ना? अब खुदावंद आपके साथ तो बात कर रहा है, कलाम कर रहा है, आप ईमानदारी से चल रहे हैं। वो जो बंदा है या जो कारोबार में है या जो कह लें आपका शौहर है या बीवी है, उसका खुदा के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, तो वो आपको भी पीछे खींचेगा, आपको भी गिरा देगा। इसलिए खुदावंद का बंदा कह रहा है कि ना हमवार जुए में ना जुतो। ये सारे दुनियावी काम हैं। हम जो खुदावंद के लोग हैं, जिस तरह हम बाप इब्राहिम को देखते हैं, बाप इब्राहिम ने अपने नौकर को भेजा जब अपने बेटी की शादी करनी थी, तो उसने कहा कि जा मेरे उस फैमिली में से लेके आ कोई लड़की जो है इसहाक के लिए, है ना? वो खुद वहां पे रहता था। लेकिन उसने अपनी शादी की जब बात आई तो उसने कहा मेरी फैमिली में से लेके आ, ताकि ये कनानी जो है, हमने कनानियों के बारे में सीखा कि वहां पे कनानी बसते थे, कि उसके साथ मेरे बेटी की शादी ना हो, जो गैर कौमों वाले हैं, है ना? तो इसलिए मुझे और आपको भी ये कोशिश करते, जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों के लिए अभी से दुआ करें कि खुदावंद कोई खुदा की खादमा या खुदा का खादम जो है मेरे बच्चों की शादी के लिए हो। तो ये सारे दुनियावी काम है। खुदावंद ने हमें मना किया, गैर कौमों में शादी करने से मना किया है, इसलिए हम ऐसे जो काम है उसमें ना पड़ें, क्योंकि बेदीन का रास्तबाज के साथ कोई मिलाप नहीं है ना? वो ये हो नहीं सकता। तो इसलिए ये सारे क्या है, जिस्मानी काम है, दुनियावी काम है, जो मुझे और आपको नहीं करने। और एक और हवाला हम पढ़ते हैं कि पहला करंथियों 3 बाब उसकी 19 आयत, कि हम इन कामों के लिए क्या करते हैं। देखो अंजना पढ़े पहला करंथियों 3 बाब उसकी 19 आयत, कि दुनिया च रहिंदे जी होए अकल भी ते इस्तेमाल हमारे बड़े बड़े जो होते हैं माँ बाप, या वो क्या कहते हैं कि दुनिया च रहना तो फिर दुनिया के काम भी तो करने पैंदे ने ना, है ना? दुनिया की अकल इस्तेमाल करनी चाहिए। तो खुदावंद यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, खुदावंद का बंदा, ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚਤੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵਿਅਰਥੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜਣਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਪੌਲਸ, ਕੀ ਅਪੋਲਸ, ਕੀ ਕੇਫਾਸ, ਕੀ ਦੁਨੀਆ, ਕੀ ਜੀਵਨ, ਕੀ ਮੌਤ, ਕੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਸਤਾਂ, ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਭੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। आमीन, हालेलुया। खुदावंद का बंदा हमें बता रहा है कि जो दुनिया की अक्ल है वो खुदावंद की नजर में बेवकूफी है। हम दुनिया में रहते हैं तो जो भी काम हमारे साथ कोई जॉब पे है फर्ज करें, या साथ पड़ोसी है या कोई, तो वो जो काम कर रहा है तो हमें भी ठीक लगता है। हम कहते हैं लै उन्होंने भी तो कितना फायदा हो गया है, कारोबार उन्हें शुरू किया सी, है ना? या झूठ बोल के दा दप्पा लगा के चालाकी से वो कोई काम कर लेता है, तो हम कहते हैं कि देखो उसे भी तो इतना फायदा हो गया। लेकिन वही काम जब आप करेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा,
आप आजमा के देखें, क्योंकि जब हम खुदा के लोग चालाकियां लगाते हैं, धोखा देते हैं किसी को, झूठ बोल के, तो हम कभी कामयाब नहीं होंगे। वो गैर कौमें हो जाती होंगी, हमें नहीं पता। लेकिन खुदा के लोग जब ऐसे काम करते हैं कि दुनिया की अकल को, यानी चालाकियां लगाना किसका काम है? चालाक कौन है? इब्लीस है या उसके आगे करिंदे हैं, है ना? तो हम जब चालाकी लगाएंगे तो हम उसी के जाल में फंस जाएंगे। खुदावंद के लोगों को कभी जो दुनियावी अकल है वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हमेशा जो काम करना हो पहले खुदावंद से पूछें, खुदावंद के पाकरू की हदायत से काम करें कि खुदावंद ये मेरे लिए काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना? तो हम जो खुदा के लोग हैं दुनिया की अकल को ना इस्तेमाल करें, बल्कि खुदावंद की हिकमत, जो हिकमत की रूह खुदावंद ने मुझे और आपको दी है, उसको इस्तेमाल करें। क्योंकि खुदावंद की जिस तरह ये पहली जो 18 है तो उसमें क्या लिखा है कि जो हकीम है खुदावंद उनको, उनकी जो हिकमत है उसी में फंसा देगा। इसलिए हम, आपको पता है, डॉक्टरों के पास भी जाते हैं तो वो भी क्या है, जब उनके क्या कहते हैं तो जवाब दे देते हैं कि नहीं साढ़े पास से नहीं होना है ना? तो फिर किसके पास जाते हैं लोग? फिर खुदा के पास। तो पहले ही खुदा वाला सी चले जाइए, पहले ही खुदा से पूछे, है ना? तो इसलिए हम जो खुदा के लोग हैं हम खुदावंद की हिकमत से, उसकी रहनुमाई से चलें और दुनिया की अक्ल जो है वो हम इस्तेमाल ना करें। क्योंकि खुदावंद ने कहा कि उनकी जो हिकमत है वो खुदावंद की नजर में बेवकूफी है। इसलिए मैं और आप इसके लिए नहीं बनाए गए। जहान के हम शक्ल हम ना बने। हमें जो हमारे मसीह ने सिखाया है, खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है जो उसके शागिर्दों के जरिए मुझे और आपको मिली है, उस पे चलें। और उसने हमें मना किया है ये सब कुछ करने के लिए। हम इस्तिश्ना की किताब उसका 18 बाब और उसकी 9 आयत से पढ़ेंगे, 9 से 14 आयत, जिसमें हम जब मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो हम पीरों फकीरों जादूगरों के पास भागने की कोशिश करते हैं। जी पढ़ना इस्तिश्ना 18 बाब उसकी 9 आयत से। अम, बाजी ये ना व्यवस्था सारी है ना? डिट्रॉनमी, हाँ जी। ਜੀ ਵਹੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮਹੋਰਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਜਾਦੂਗਰ, ਝਾੜਾ ਫੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਦਿਓਆਂ ਦਾ ਜ਼ਾਰ, ਭੂਤਣਿਆਂ ਦਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੋ। ਆਮੀਨ। हाँ जी आमीन। यानी ये जो भी जादू टोना करते हैं और जिन्नात या हम इनके पास जाते हैं, खुदावन ने कहा कि तू अपने यानी हम लोग जो मसीह के लोग हैं, हम अपना हाल जानने के लिए, अपना मुस्तकबिल को जानने के लिए हम किसी भी तरह इनके पास ना जाएं। और अब बड़ा मैं कहूंगी कि अजीब काम हो रहा है, ऐसी इन्हों को जान की जरूरत ही नहीं पैंती। हमारे अपने ही जैसे कह लें पास्टर क्या कहते हैं कि ये काम ये है वो कर रहे हैं और हम भागो भागी उनके पास जाते हैं अपना हाल जानने के लिए, अपना मुस्तकबिल जानने के लिए कि ये जो पास्टर है ये मेरे लिए नबूवत कर दे, ये पास्टर जो है मेरे आगे का हाल मुझे बता दे, है ना? और यानी ये गैर कौमों में तो क्या जाना है, हमारे अपने ही जो ऐसे मैं कहूंगी कि झूठे कह लें नबी या ऐसे वो खड़े हो गए हैं कि हमारे जो लोग हैं, हमारी जो मसीह हैं, वो पैसे दे दे के लाखों, मैं कहूंगी करोड़ों दे के उनको पैसा अपना हाल जानते हैं। तो ये वही बात हो रही है जो खुदा ने मना किया है कि हम फालगीरों के पास ना जाएं, हम अपने हाल को जानने के लिए, मुस्तकबिल को जानने के लिए, जैसे हाथ दिखाते हैं या
जिन्नात के मंत्रियों जिनके पास भी जाते हैं, वो हमारी चर्च में ही आ गया, मसीहत में ही आ गया हुआ है। तो इसलिए लोग की बेचारे की करें। तो इसलिए हम जो मसीही हैं उनको होशियार होने की जरूरत है कि हम इनके पास ना जाएं। खुदावंद ने मना किया है, चाहे वो मसीही है, जैसे जो भी जैसे कोई रोया देखता है, जैसे कहो मैं, है ना, आप खास मकसद लेके मुझसे ये ना दुआ करें कि खुदा कुछ दिखा दे, कुछ बता दे हमारे बारे में। ये पहले भी मैंने कहा था, हम खास इसके लिए उस बंदे से दुआ कराने ना जाए कि वो मेरे आगे हाल जड़ा है वो बता देगा, क्योंकि ये सारा उसी में आ जाता है जो खुदा ने मना किया है। हमें कल की जानने की जरूरत ही नहीं है, हमें अपना हाल जानने की, मुस्तकबिल जानने की, फ्यूचर को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदावंद के हाथों में सब कुछ है। इस तरह हमारा भरोसा एक किस्म का फिर खुदावंद के ऊपर नहीं होता, हमारा जो भरोसा होता है वो उस बंदे पे आ जाता है। वो मेरे लिए दुआ करेगा तो जो वो मुझे बता देगा तो वो ठीक है ना, वो मैं करूंगा नहीं। आप खुद का रिश्ता जो है खुदाउन के साथ इस तरह का होना चाहिए कि आपका भरोसा हो खुदाउन पे। आपको खुदा भी जवाब दे रहा है, नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, नहीं दे रहा है। कई दफा खुदावंद नहीं भी देता जवाब, खुदावंद खामोश रहता है ना, लेकिन खुदावंद उस आपकी जो प्रॉब्लम है या बीमारी है या मुश्किल है उस पे काम कर रहा होता है। अगर आप दुआएं कर रहे हैं, दिल से दुआएं कर रहे हैं, तो खुदावंद की लिखा है कि अपने बंदों के ऊपर नजरें जो हैं वो लगी हुई हैं हमेशा। उसकी आंखें जो हैं, जो दुआ करने वाले हैं उनके दिल पे, उनकी दुआओं पे लगी रहती हैं। आप ये भरोसा रखें। और कभी हम ऐसे लोगों के पास जो जी अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, नबी कहते हैं, और उथे बड़े मौज से हो रहे ने, और पता नहीं वो, मैंने कितनी दफा ये आपको बताया कि वो पता नहीं किससे जो ताकत है वो ले रहा है। ये सच्चा मैं आपको बता रही हूँ। एक पास्टर है, उसकी मैंने खुद टेस्टमनी सुनी, गवाही सुनी कि उसका पास्टर था, वो बहुत बड़ा चर्च था ये, पता नहीं कोरिया में, और उसका जो असिस्टेंट पास्टर था उसने वो पहाड़ पे जाया करता था और मौजे होते थे उसके चर्च में, बड़े लोग शफाएं पा रहे हैं और जी बहाल हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, है ना, ऐसे बड़े मौजे हो रहे हैं। और उसका असिस्टेंट पास्टर जो था वो नीचे खड़ा था पहाड़ के, और कहता है एक दफा दिन देर हो गई तो मैं ऊपर चला गया देखने के लिए कि क्या हो गया क्या नहीं, है ना। तो कहता है जब मैं ऊपर गया तो मैंने एक अजीब नजारा देखा कि एक बहुत बड़ा जैसे अस्तहा है, सांप है, वो उसने मेरे उस्ताद को या उस पास्टर को ऐसे चारों तरफ से घेरा हुआ था, और वो पावर जो है वो उससे ले रहा था। इसलिए किसी न पास्टर पे, किसी जो ये मौजे करने वाले हैं उस पे बिलीव ना करें। आपको नहीं पता वो अंदर जाके अपने जैसे पहले रूम में प्रेयर करता है तो वो किससे पावर ले रहा है, आपको कोई पता नहीं। आपकी जिंदगी जो उसकी पर्सनल जिंदगी है उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते। तो ये सारा जो जादू टोना है, ये सारी जो फालगिरी है, जो भी शैतानी काम है, वो अब हमारे चर्च में आ गए हैं। इसलिए कभी किसी के पास हाथ रखवाने का भी मैंने बताया था कि कभी किसी से हाथ रखवा के प्रेयर ना करवाएं, क्योंकि जो सांप की स्पिरिट उसके अंदर काम कर रही है अस्तहे की, वो ही आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है, किसी से दुआ कराने ना जाए। शिफा जब आपको घर बैठे मिल रही है, खुदावंद यीशु मसीह, हम जो घर में बैठे दुआ करें वही यीशु उनके पास है, अगर हम समझते हैं। वैसे तो उनके पास नहीं है, सबकी बात नहीं करी, बहुत से सच्चे भी हमारे हैं खुदा के खादम, लेकिन हमें पता नहीं है। इसलिए मैं आपको, जो मैं कह लूं मेरे बच्चे, मैं उनको बचाना चाहती हूँ कि आप ना जाएं, क्योंकि हम नहीं जानते उन पास्टरों की जिंदगियों के बारे में कि वो कित्थों पावर लेंदे ने, है ना। तो इसलिए आप किसी से दुआ ना कराएं, किसी ऐसे बड़े जिथे हीलिंग क्रूसेड हो रहे हैं, ओ जी शिफावां उथे मिल रही है, उधर ना जाए, ना जाए, कभी ना जाएं। और अपना हाल जानने के लिए कभी ना जाएं। खुदावन ने हमें मना किया है कि अपना हाल जो है कभी जानने की हम कोशिश ना करें। और
हम खुदावंद पे पूरा भरोसा रखें। खुदावंद जो कुछ करेगा मेरे लिए, वही मेरे लिए बेहतर होगा, वही अच्छा होगा। वो आज कर दे ठीक है, वो कुछ साल देर लग जाएगी, लेकिन तब भी हमारा खुदा जो है जिंदा खुदा मुझे और आपको उस मुसीबत में से, उस बीमारी में से निकालेगा। शिफा लेने के लिए या अपने निजात के लिए, बहाली के लिए किसी के पास ना जाएं। हम घर बैठ के कलाम पढ़ें, खुद दुआ करें, या आपके जो पर्सनल हमारे पास्टर हैं, जो जिस चर्च में जाते हैं, रेगुलर जिस चर्च में जाते हैं और आपको पता है उस पास्टर के बारे में, उससे कराएं। बाकी जो पास्टर हैं उसके पास ना जाएं। और यूट्यूब पे भी जो हम जिन पास्टरों को नहीं जानते उनकी जिंदगी के बारे में, उनके मैसेजेस जो हैं वो हम ना सुने, हमें नहीं पता, ठीक है। तो इस तरह हम जाल में फंस जाते हैं। हमें ये जैसे कहले कंफ्यूज कर देते हैं कि ओ पास्टर सही कहता पाया कि वो पास्टर सही कहता पाया। तो हम जो नए हैं, जैसे हमारे ग्रुप में जो मेंबर हैं, जो मसीहत में अभी आए हैं, उनको तो बिल्कुल ही नहीं पता कि असल में इधर भी क्या क्या हो रहा है, इधर चर्च में, मसीहत में भी क्या ये सारा जो खराबियां हैं वो चल रही हैं उनके अंदर, है ना। तो इसलिए होशियारी से आप ना करें, आप बाइबल पढ़ें, खुद दुआ करें अपनी शिफा के लिए, और जो कुछ भी आपको चाहिए वो घर बैठे आपको मिलेगा। सानू पैसा ला के जान के करन दी जरूरत ही नहीं है ना। हमारा यीशु तो हमें फ्री में दे रहा है, निजात फ्री में उसने दी है। इतना बड़ा काम जब कर दिया तो शिफा नहीं वो देगा फ्री में। हालेलुया। इसलिए हम ऐसे ऐसे लोगों के पीछे ना भागें। एक और हवाला पढ़ना अंजना, जो अहबार की किताब है उसका भी 18 बाब और उसकी 23 और सॉरी 29 और 38, कि हम ऐसे रस्मों रिवाजों में पड़े हुए हैं जो दुनियावी हैं। अहबार जी लेवियां दी मैं। हाँ जी हाँ जी 18 बाब वर्ष हाँ जी, आखिरी दो आए थे। ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਔਖਾ ਕੰਮ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਆਪ ਨਿਬੇੜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ। नहीं, 18 बाब उसकी आखिरी, वैसे तो पूरा चैप्टर ही हमें पढ़ना चाहिए जिसमें जिक्र आता है कि तू जिसमें सारा जिक्र है कि तू अपनी बहन के बदन को बेपर्दा ना करना, फूफी के और सारे जो रिश्ते हैं किसी भी तरीके से उनको, पोती को नवासी को, है ना, बेपर्दा ना करना। ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ। हाँ जी। ਕਿਉਂ ਜੋ अब ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੋ ਕਰਨ ਸੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, ये अगर पीछे सारा चैप्टर पढ़ें तो उसमें सारा ये है कि जानवरों के साथ जो सोहबत करते हैं या बेपर्दा करते हैं अपनी किसी भी सवाए कह लें बीवी के, है ना, तो वो सब क्या है, मकरूह है खुदावंद की नजर में। और खुदावंद ने कहा कि जैसे गैर कौम में ये करती हैं उनके लिए कोई नहीं है, मतलब कि किसी भी रिश्ते में वो ये सब कुछ कर सकते हैं। तो तू ऐसे ना कहा, तू ना ऐसे गैर कौम की तरह तू ऐसे जो है वो ना काम करना। हम जो हैं खुदा की चुनी हुई कौम है, हम इससे आलूदा हो जाते हैं, हम इससे गंदे हो जाते हैं, गलीज हो जाते हैं जब ऐसे काम करते हैं, या किसी जानवर के साथ हम ऐसा, जैसे ये मैंने पहले भी वो, क्योंकि टॉपिक ऐसा है ना, तो बार बार हाँ, कि हमने किसी जानवर के साथ ऐसा रिलेशनशिप नहीं बनाना, उसके साथ हमारी जैसे रूह जो है वो ना जुड़ जाए। आपने नहीं देखी होगी लेकिन अवतार जो एक मूवी है, मेरे ख्याल समर लोगों ने शायद देखी हो, उसमें ये साफ दिखाया है कि जो भी ये जानवर है उसकी रूह के साथ हमारी रूह जो है वो जुड़ जाती है, उसकी
वो दुम को जैसे कह लें या उसके, तो वो हमारे साथ जोड़ लेते हैं। इसी तरह जो भी हम जानवर रखते हैं, कोई भी आपने रखा हुआ है, तो उसके साथ हमारा ऐसा रिश्ता ना बन जाए। आजकल जैसे आजकल बहुत ही है ना, कुत्ते बिल्लियां और जो भी, और सांप भी, यानी पालतू यहाँ पे जानवर क्या कहते हैं पालते हैं, और भी जितने हैं, और गाय बैल बकरी जो भी जानवर हैं हम पालते हैं, तो हमारा कई दफा उनके साथ ऐसा रिश्ता बन जाता है। और यहाँ पे जो अगर ऊपर जो 23 आए तो उसमें लिखा हुआ है साफ कि कोई जानवर के साथ तू ऐसा घिनौना काम जो है, मकरूह काम जो है वो ना करना। और बहुत सारी ऐसी जैसे कह लें टेस्ट मनिया या ऐसे मैंने सुनी हुई है कि वो जानवरों के साथ वो पालते ही इसलिए हैं, यानी सेक्स करने के लिए घरों में रखते हैं, जो अकेले रहते हैं, जैसे कह लें आदमी है या औरत है, तो वो जानवरों को रखते ही इसलिए हैं कि वो अपना ये काम जो है वो करते हैं। या हम ऐसा काम नहीं भी करते तब भी हमारी रूह जो है, जब ऐसे जैसे मैंने पहले भी कहा था, उसको इस तरह से टच कर रहे हैं, जैसे अपनी वो उसको पूरा करने के लिए एक जिस्मानी ख्वाहिश को, है ना, जो शहवत परस्ती है ना, ऐसी जो सोच हमारे आ जाती है, तो उसको ऐसे टच कर रहे होते हैं कि हमें तस्कीन मिलती है। इसलिए किसी जानवर के साथ, वो कोई भी है, उसके साथ हमारा ऐसा रिश्ता जो है वो नहीं बनना चाहिए। वो क्या कर रहा है, हमें आलूदा कर रहा है। उस रूह, उसकी रूह के साथ हमारी रूह जो है मिल गई है, तो खुदावन की नजर में ये मकरूह है, ये हमें गंदा कर देती है। इसलिए जरूर हम कोशिश करें, ठीक है जानवर हम पालते हैं, भेड़ बकरियां गाय भैंस, है ना, कुत्ते बिल्लियां हम हमारे घरों में होती हैं, लेकिन उनके साथ हमारा रिश्ता जो है इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये हमें क्या कर रही है, गंदा कर रही हैं हमारे रूह बदन जान को। ये जो बातें हैं जो हमने जैसे कह ले थोड़ी थोड़ी की हैं, बहुत ज्यादा हैं, कि ये हमें गंदा करती हैं, ये हमें नापाक कर देती हैं, ये हमें खुदा से दूर कर देती हैं। इसलिए खुदावंद कह रहा है कि हमें दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना। हमें जैसे शादियों का जो रस्मों रिवाज है, वो कहने आ तो रिवाज ही है ना, वेखो होना सारा कुछ करना, तेल कर ली मेहंदी कर ली, इतने इतने पैसे लगा देते हैं, है ना। ये थोड़े दिन पहले ही हमारे पास्टर बात कर रहे थे कि ये सारे जो रस्मों रिवाज है, अब इतना पैसा लगा देते हैं, कर्जा चुक चुक के अपनी बेटियों का जैसे कल जहेज बनाते हैं खाने के, और ये सारा कुछ करते हैं। वो कहते हैं कुछ भी जरूरी नहीं है, कुछ भी जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि अपने जो हम बेटे बेटियां हैं उनकी नकाब पे जो काम करना है वो करें, या घर में मेहमान आए उनको खाना खिलाएं। बाकी जो रस्म रिवाज पे हम सारा पैसा लगाते हैं, ये सारा खुदा ने या बाइबल हमें नहीं बताती। हाँ, जिस तरह हम यीशु के भी देखते हैं कि वो जी शादी पे गए थे, तो वो घर में सब कुछ हो रहा था, घर में वो रस्म रिवाज वो इस तरह के नहीं थे कि अपना जो कह लें कर्जा उठा उठा के तो हम अपना लगा देते हैं इस तरह का। और ये भी एक यहूदी एक मैं कहूँगी कि कल्चर है, लेकिन हम मसीहियों को कहीं पे भी नहीं कहा गया। इसलिए हम बहुत जो लोग हैं जो हमारे मैं कहूँगी कि पास्टर भी वो यहूदी कल्चर को हमारे साथ जोड़ते हैं कि कहीं पे भी वो जो कुछ कर रहे हैं वो ही हम भी करें। नहीं, हम मसीही हैं, हम उनसे फर्क है। हमें मसीह ने ये सब कुछ करने के लिए नहीं कहा। ठीक है वो करते हैं, आ, लेकिन मुझे और आपको जो है वो नहीं इस तरह कहा गया कि हम शादियों ब्याहों पे इस तरह का जो है वो करें। और आ, ऐसे ऐसे रस्म रिवाज जो हैं उनमें पड़ जाए कि जी फैशन है ये ते, जैसे हम औरतें जो हैं नया फैशन आता है कपड़ों का ज्वेलरी का ये सारा क्या, ये एक एक बात अगर हम इसको खोलें तो बहुत ही सारा दिन लग जाएगा, तो इसलिए हम सब पे बात नहीं कर सकते।
लेकिन ये जो रिवाज आ गया कि नवा फैशन आ गया जी, हुण सानू इंज दे ही कपड़े सवाने ने, ऐसी ही जूती लेनी है, ऐसी ही ज्वेलरी पहननी है, और ज्वेलरी का भी वो रीजन है कि ऐसे निशान या जो भी ऐसे कोई उनके ऊपर बने हुए हैं वो हम देख के लें बड़े ध्यान से, अव्वल तो पहनने ही नहीं चाहिए लेकिन कुछ ऐसा ज्वेलरी पे बना हुआ है तो कोशिश करें हम, सॉरी वो मेरे निकल गया है ना, तो ये हम ना करें। ये टैटू का है, ये ज्वेलरी भी, उनके ये जो निशान हैं वो बने होते हैं। इसलिए जब भी हम कोई चीज लें, कोई कपड़े लें, और तो हम कोशिश करें कि ध्यान रखें कि ऐसी कुछ चीजें ना बनी हो उसके ऊपर, ऐसे निशान जो इब्लीस के हैं, जो शैतान के हैं, वो उनके ऊपर ना बने हो। तो अव्वल तो हम कोशिश करें कि जो सही है, जो पूरे कपड़े हैं या पहनने की कोशिश करें, और लेकिन फिर भी अगर हम करते हैं तो इस तरह के जो हमारे जैसे कह लें रिवाज हैं कि उससे हमारी जैसे कह लें नंगे ना हो, या इस तरह के कपड़े ना हो जिनके ऊपर कुछ ऐसा लिखा हो, कुछ जादू टोने का कोई ऐसा है ना निशान ना बना हो। तो इसलिए हम दुनिया के जो रस्म रिवाज हैं वो हमारी जिंदगी में अगर हैं, हम उस उनकी तरह ही जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी तक हम अक्ल जो है वो नई नहीं बनी। हम कहते हैं ओ दुनिया भी तेंज कर दी है, वो भी तो वेला किड्डा कामयाब है ना। तो दुनिया के हम शक्ल ना बने, अक्ल नहीं बनने के साथ नए बनते जाए, खुदावन की तरह जो है हमारी सूरत जो है वो बदलती जाए, खुदा यीशु मसीह की मानिंद हम बनते जाएं, ताकि क्या है खुदावंद की जो खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी को तजर्बे से मालूम करते जाएं। यानी हम एक ही दिन में ये सब कुछ नहीं सीख लेते अब जैसे, है ना, ये हम आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं, तो पर अब जब सीख लिया है उस पे अमल भी करें, है ना, और कोशिश करें कि खुदावंद जो है उसकी मर्जी को हम पूरा करें, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि ये बदन मेरे और आपके नहीं है, ये बदन अब खुदाम यीशु मसीह के, ये मैं नहीं कह रही, ये कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, 2 5 बाब उसकी 14 और 15 आयत में, कि अगर मसीह हमारे वास्ते मुआ है, मरा है, तो अब हम उसके लिए जिए। हालेलुया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह की मानिंद हमें बनना है, हमें दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना, हमें दुनिया के रस्म और रिवाज उन उन वो जैसे जिंदगी गुजारते हैं, जैसे वो अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि वो देखो जी बड़े कामयाब हो गए, मस्त गाने ऐसे सुनते हैं, है ना, और मजहब में भी यानी हमारे चर्च में भी सारे वो रस्म और रिवाज जो आगे हैं वो सब हमें करने की जरूरत नहीं है। जो हमें बाइबल नहीं बता रही वो यहूदी लोग करते थे, लेकिन हमें करने के लिए नहीं कहा गया। बहुत सारे ऐसे हमारे खुदा के खादम जो है तो वो उसके साथ जोड़ते हैं, ठीक है हम रूहानी तौर पे उनके साथ हैं, लेकिन जो कुछ वो सब कुछ करते थे वो हमें करने के लिए नहीं कहा गया। इसलिए हम जो मसीही हैं, हम अपने जो तालीम मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द दे रहे हैं, इन खतों के जरिए जो हम रोमियो का खत पढ़ रहे हैं, है ना, जो अंजीलों में हमने पढ़ा है, जो आगे भी खत जो हैं पढ़ेंगे, जिसमें एक तालीम जो है वो दी गई है, कैसे हमें जिंदगी गुजारनी, हर एक छोटा छोटा काम करने के लिए कहा गया है ना, किस तरह जिंदगी गुजारनी है, एक एक मैं कहूंगी छोटी सी बड़ी जो बात है वो बताई गई है। कोई भी हमें बाहर से सीखने की जरूरत नहीं है, हर काम को करने के लिए यहाँ पे बताया गया है, खतों में बताया गया है, जेलों में बताया गया है। इसलिए हम दुनिया की जो बातें हैं, दुनिया के हम शक्ल जो हैं उस तरह ना बने हम, बल्कि किसकी मानिंद बने, मसीह की मानिंद बने। हालेलुया। अगर हम मसीह की मानिंद बनेंगे या बनने की कोशिश करेंगे तो
मसीह के आने तक हम तैयार होंगे। लेकिन अगर हम सुन के इधरों ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅਜੀਬ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਬਗੈਰ ਤੇਲ ਦੇ ਮੈਦੀ ਦੇ कैसे कर ले है ना। तो मुश्किल लगता है। और जो रस्म रिवाज आते हैं हम उनमें से निकल आए हैं, जैसे इनका जी कड़वा चौक है, पता नहीं क्या क्या है, दिवाली है, जो कुछ है वो हम अभी भी आ गए, मसीह में आ गए, फिर भी वो कर रहे हैं। तो ये सारे रस्म रिवाज जो है ये गैर कौमें करती हैं, ये मेरे और आपके लिए नहीं है, क्योंकि वो अपने अपने खुदाओं के लिए करते थे। अब हमारा खुदा जिंदा खुदा यीशु मसीह है। तो आप तो अभी भी उन खुदाओं की या हम सभी कहीं ना कहीं उन्हीं खुदाओं की पूजा कर रहे हैं अभी तक मसीह में आके भी, और उन खुदाओं को खुश कर रहे हैं। हम अपने यीशु को खुश नहीं कर रहे। जो हमारे यीशु को, हमारे खुदा को, हमारे बाप को पसंद है वो काम हम नहीं कर रहे। तो इसलिए हम कोशिश करें कि दुनिया के हम शक्ल ना बने और खुदा यीशु मसीह के हम शक्ल जो है वो बने, ताकि क्योंकि रोमियो हमने उसमें पढ़ा है 8 बाब कि जो मसीह की मानिंद है खुदा यीशु मसीह उनको लेने आ रहा है। फिर ये हम ना कहें कि हमें बताया नहीं था, अब सब कुछ आपको बता के आपको पहले शायद नहीं पता था या कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन अब तो आपको पता चल गया है कि ये सारे काम जो है जो भी उनके त्योहार आते हैं या दुनिया के जो भी इन्होंने बनाए हुए हैं, हम जिस भी उसमें से आए हैं, अगर हम अभी भी वही कर रहे हैं, वही त्योहार मना रहे हैं, तो अभी तक हम उन खुदाओं को खुश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम तजर्बे से मालूम करते जाएं, जैसे रोज रोज खुदा मेरे और आपके साथ बोल रहा है कि अभी ये भी रहता है, अभी ये भी रहता है, अभी साफ कर ले, अभी साफ कर ले, है ना। तो हम दुनिया के हम शक्ल ना बने बल्कि खुदा यीशु मसीह की माने बने, ताकि खुदा यीशु मसीह को पसंद आए, बाप को पसंद आए। हालेलुया। तो इसलिए खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी तौफीक दे कि हम यीशु की माने बने, और ताकि खुदा यीशु मसीह जब आए तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने वाले हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। बैक टू जी अंजना ਜੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਮਸੀਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਦਲੇ। ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।